दोस्तों सोचिए जरा, एक ऐसी फैमिली जो बाहर से नॉर्मल दिखती हो लेकिन अंदर से शैतान का घर हो। बच्चों की हंसी को छीन लेना, उनकी चीखों को खामोश कर देना सिर्फ इसलिए कि अब वो उनके काम नहीं आ रहे थे। ये कहानी है रेणुका सिंधे और सीमा गावित की, दो बहनों की जो अपनी मां अंजना बाई के साथ मिलकर महाराष्ट्र के सड़कों पर खून की नदी बहाने वाली थी। 1990 से 1996 तक सिर्फ 6 सालों में उन्होंने 13 बच्चों को किडनैप किया और उनमें से 5 को ऐसे मारा कि आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह सिर्फ क्राइम की स्टोरी नहीं है, यह है एक गलत परवरिश की डरावनी मिसाल जहां प्यार की जगह नफरत ने घर कर लिया था। क्या आप तैयार हैं इस अंधेरे सफर की दास्तां सुनने के लिए, जिस कहानी में हर कोने पर चीख है, हर जगह पर रोने की आवाज और हर वो गलती है जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये असली घटना है जो आज भी कोर्ट्स के कॉरिडोर्स में गूंजती है। तो नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टोरीज विद देवेश। तो आज हम जानेंगे रेणुका सिंधे और सीमा गावित की पूरी स्टोरी, जिन्होंने अपने माँ के साथ मिलकर मासूम बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी, वो भी सिर्फ अपने लालच के लिए। और आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि हम हमेशा लाते हैं ऐसी ही मजेदार कहानियां आपके लिए। सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। ये सब शुरू होता है 1970s के महाराष्ट्र से, जब अंजना बाई गावित एक छोटी सी औरत थी जो नासिक के गलियों में भटक रही थी। अंजना बाई का पहला पति एक ट्रक ड्राइवर था जो रेणुका के जन्म के तुरंत बाद उसको छोड़कर भाग जाता है। सोचिए, एक औरत, हाथ में सिर्फ एक छोटा सा बच्चा और जीने का कोई जरिया नहीं। अंजना बाई ने डिसाइड किया चोरी ही उसका रास्ता है। वह क्राउडेड जगहों पर जाती, मंदिरों में, जगरातों में, और लोगों का पर्स चुरा लेती। पिक पॉकेटिंग, चेन स्नैचिंग, ये सभी उसकी रोजमर्रा की जिंदगी बन गई। पुलिस के चक्कर, गालियां, मारपीट, लेकिन वह रुकी नहीं। उसके अगेंस्ट 125 से ज्यादा केसेस थे, लेकिन वह हर बार निकल जाती। फिर उसकी लाइफ में आया मोहन गावित, एक रिटायर्ड सिपाही जिसने अंजना बाई से शादी कर ली। 1979 में अंजना बाई की दूसरी बेटी सीमा का जन्म होता है। रेणुका उस समय 2 साल की थी। सीमा उसकी हाफ सिस्टर। लेकिन मोहन को अंजना बाई की क्रिमिनल जिंदगी पसंद नहीं आई। पुलिस हर रोज घर आती, हरासमेंट होता। मोहन ने भी अंजना बाई को छोड़ दिया और दूसरी शादी कर ली, प्रतिभा नाम की एक औरत से, नासिक में। ये था वो पल जो सब कुछ बदल देता है। अंजना बाई को लगा यह तो धोखा है, और उसके मन में अपने पति मोहन के खिलाफ नफरत भर जाता है। बदला लेने का जुनून चढ़ता है, लेकिन वह लाचार अबला महिला कर भी क्या सकती थी। फिर वह अपने 2 बेटियों को लेकर पुणे चली गई। गोंडाले नगर में एक छोटा सा कमरा लिया रेंट पर, और यहाँ से शुरू होती है उनकी क्रिमिनल एकेडमी। अंजना बाई ने अपनी बेटियों को सिखाया कि चोरी कैसे करते हैं। रेणुका जो बड़ी थी, उसको पहले सिखाया कि अपनी छोटी बहन को हमेशा गोद में रखकर लोगों से कुछ मांगने की एक्टिंग करो, जिससे लोगों का ध्यान भटकता। और उनकी मां अंजना बाई तेजी से लोगों का पर्स या कोई भी वैल्यूएबल चीज गायब कर देती, भीड़ का फायदा उठाकर। सोचिए, एक माँ जो अपनी बेटियों को स्कूल नहीं बल्कि चोरी की दुनिया सिखाती है। ये गलत परवरिश थी, जहाँ प्यार की जगह पैसे और बदला ही सब कुछ था। अभी तक इन लोगों का सब कुछ सही चल रहा था। धीरे धीरे रेणुका बड़ी होती है और रेणुका की शादी 1989 में हुई करण सिंधे से, जो कि एक टेलर था पुणे में। अब किरण भी शामिल हो गया उनके काम में, चोरी में मदद करता। अब पूरी फैमिली पूरी तरह से क्रिमिनल गैंग बन गई। एक बार की बात है जब रेणुका को चतुश्रृंगी मंदिर में चोरी करते हुए पकड़ा गया। उसने अपने छोटे बेटे को गोद में उठा लिया और रोने लगी और बोली, मेरा बच्चा है, मुझे माफ कर दो, अब ऐसा कभी नहीं करूंगी। तो भीड़ ने भी रहम खाकर उसे छोड़ दिया। उस दिन से पूरी फैमिली ने डिसाइड किया कि हमेशा एक बच्चा अपने साथ रखो, ताकि पकड़े जाने पर सिंपैथी मिले और लोग उन्हें छोड़ दे। यह था उनका नया फॉर्मूला। अब वह गरीब फैमिलीज के छोटे बच्चों को किडनैप करने लगे। उन्हें पता था अमीर लोग बच्चे गुम होने की पुलिस में रिपोर्ट करेंगे, लेकिन गरीब नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी जिंदगी वैसे ही फटे हाल की होती है, तो वो क्या ही पुलिस में रिपोर्ट करेंगे। ये बच्चे अंजना बाई फैमिली के लिए सिर्फ टूल थे, जैसे कोई खिलौना जो खराब हो जाए तो उन्हें फेंक दो। जुलाई 1990 कोल्हापुर की सड़कों पर रेणुका घूम रही थी अंजना बाई के साथ। एक भिखारी का बेटा, सिर्फ 2 साल का लड़का, सड़क पर खेल रहा था। रेणुका ने उसको उठा लिया। कोई चीखा नहीं, क्योंकि गरीब था। किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। वो उस लड़के को अपने साथ पुणे ले आई और नाम रखा संतोष। सोचिए, एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ से अलग और अजनबी लोगों के पास था। बच्चा इतना छोटा था कि उसे मालूम भी नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ। फिर उन्होंने उस बच्चे को भी चोरी करने की ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। शुरू में वह बच्चा उनके चोरी के काम में मदद करने लगा। गोद में बैठकर लोगों का ध्यान भटकाता था। किरण कार से पूरी फैमिली को मंदिरों और जगरातों में ड्रॉप करता था। रेणुका चोरी करती, सीमा और अंजना बाई उसे कवर देती थी। ये तो पूरा चोरी का शेड्यूल था। लेकिन जब भी रात होती, संतोष बहुत रोता था। रात को चीखता था, भूखा होने पर।
और उनके डर से भी। लेकिन यह फैमिली उसको डरा धमका कर सुला देती थी और खाने को भी ज़्यादा कुछ नहीं देती थी, क्योंकि यह बच्चा उनके फैमिली का नहीं था। उन्हें तो बस बच्चे से इतना ही मतलब था कि चोरी में वो उनकी मदद करता। एक बार महालक्ष्मी मंदिर में सीमा पर्स चुराने गई और पकड़ी गई। संतोष गोद में था, उसने चीखना शुरू कर दिया। अब पुलिस आई, लेकिन सिंपैथी की वजह से उसे छोड़ दिया गया। लेकिन अब संतोष उस फैमिली के लिए बोझ बन गया था। वो हमेशा भूख से चिल्लाता और रोता था, जिससे अंजनाबाई को बहुत गुस्सा आता था। एक रात पुणे के पास अंजनाबाई ने उसको उठाया और उसका सिर दीवार से टकरा दिया। एक बार नहीं, 2 बार। खून बहने लगा, संतोष की डेथ हो गई। ये था पहला खून। कोई एफआईआर नहीं, कोई शोर नहीं, और उस फैमिली ने उस बच्चे को दफना दिया। ये मर्डर नहीं था सिर्फ, यह था उनका नया नियम, जो बच्चा काम ना आए उनको खत्म कर दो। अब यह सिलसिला शुरू हो गया। 1990 से 1996 के बीच पुणे, थाने, कल्याण, कोल्हापुर और नासिक, हर जगह से उन्होंने शिकार किए, बच्चे चुराए और उनसे चोरी करवाया। प्रोसिक्यूशन ने 13 किडनैपिंग्स प्रूव किए और 5 मर्डर। लेकिन अंदरूनी रिपोर्ट्स कहते हैं कि 40 से ज्यादा किडनैपिंग हुई थी और हर मर्डर का तरीका अलग, लेकिन सब उतना ही भयानक। अब आते हैं उस ट्विस्ट पर जो सब कुछ खोल देता है। अंजनाबाई की नफरत मोहन गावित से अब हद पार कर गई थी। मोहन की दूसरी बीवी प्रतिभा से मोहन को 2 बेटियां थी। बड़ी थी क्रांति, 9 साल की। इस फैमिली ने मोहन की फैमिली के बारे में सब कुछ पता कर लिया था, रेकी करके, कि ये लोग कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, मोहन की बेटी किस स्कूल में पढ़ती है, सब कुछ। फिर अक्टूबर 1996 को नासिक में रेणुका और सीमा क्रांति के स्कूल गई, जहाँ क्रांति से बोला आई मिलने आई है। क्रांति ने भरोसा किया और उनके साथ चली गई। यह था एक रिवेंज प्लान अंजनाबाई का, जो मोहन को सजा देने के लिए था, उसकी नई फैमिली को तोड़कर। क्रांति को ले जाकर यह फैमिली अंडरग्राउंड हो गई, लेकिन क्रांति की मां प्रतिभा ने मिसिंग रिपोर्ट फाइल करवाई पुलिस स्टेशन में। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी, लेकिन अन्नाबाई ने सोचा एक बेटी और भी है मोहन की, उसको भी किडनैप कर लेंगे। लेकिन 20 अक्टूबर 1996 को नासिक के मार्केट में प्रतिभा ने रेणुका और सीमा को देख लिया और वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। तो पुलिस भी वहां आ गई और जो प्रतिभा ने किडनैपिंग केस करवाई थी क्रांति को लेकर, वह केस भी खुला। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और यहां से खुल गया पूरा राज। पुलिस ने उनके घर की तलाशी ली। बच्चों के कपड़े मिले मिसिंग रिपोर्ट से मैच करते हुए, जिन जिन बच्चों की उन्होंने किडनैपिंग की थी। रेणुका के बच्चों के बर्थडे के फोटोज मिले, जिसमें अजनबी बच्चे दिख रहे थे। किरण शिंदे जो इनका साथ देता था चोरी करने में और जो रेणुका का पति भी था, वो डर गया और उसने सारी स्टोरी बता दी कि कैसे उन लोगों ने सारे बच्चे को किडनैप किया, फिर उनसे चोरी करवाई और जब काम निकल गया तो उन्हें मार दिया। अब सीमा ने पहले कन्फेस किया क्रांति के मर्डर के बारे में और बोला कि मां के कहने पर किया। फिर पुलिस की और सख्ती होने पर चारों ने कबूल कर लिया कि उन सब ने बच्चे को किडनैप किया, उनसे चोरी करवाई और काम खत्म होने के बाद सबको मार दिया। 19 नवंबर 1996 को चारों अरेस्ट हुए, अंजनाबाई, रेणुका, सीमा और किरण। अब यहाँ क्रांति का क्या हुआ इसके बारे में जानते हैं। कोल्हापुर के पास उन्होंने इसको पहले खूब टॉर्चर किया, खूब मारा पीटा, और जब क्रांति चीख रही थी तो अन्नाबाई ने उसका सर इलेक्ट्रिक पोल से टकरा दिया, जिससे उसका सर फट गया और वो वहीं मर गई। लेकिन यह मर्डर प्रूफ नहीं हुआ कोर्ट में, क्योंकि सॉलिड एविडेंस नहीं मिला इस केस का, लेकिन इसने केस को ट्रिगर किया। अब सुनिए उन 5 मर्डर्स की जो कोर्ट ने प्रूव किया, हर एक आपका दिल धड़का देगी। पहली लड़की अंजलि, 1992, थाने। 3 साल की लड़की गरीब फैमिली से किडनैप की गई चोरी के लिए। जब रोने लगी, रेणुका ने उसको उल्टा लटका दिया, सिर दीवार से मारा, खून की बूंदें चीखे और सुबह तक वो खामोश। दूसरी श्रद्धा, 1993, कल्याण। 4 साल की मंदिर में चोरी के दौरान मदद करती थी, लेकिन जब बोझ बन गई तो सीमा ने बाथरूम में उसको डुबो दिया एक टब में और वो वहीं मर गई। तीसरी गौरी, 1994, जगह पुणे। सिर्फ 1 साल की छोटी सी, उसका रोना बंद नहीं होता था तो अन्नाबाई ने उसको घर की छत से नीचे फेंक दिया। छोटी सी बच्ची नीचे गिरते ही उसकी मौत हो गई। चौथा पंकज, 1995, जगह नासिक। 2 साल का लड़का, इलेक्ट्रिक पोल पर सिर रगड़ा गया। अन्नाबाई का फेवरेट तरीका, रोना बंद करो नहीं तो सर फोड़ दो। वह चिल्लाई और कर दिया, सर फटने से उसकी मौत हो गई। पांचवा स्वप्निल, 1996, जगह कोल्हापुर। लास्ट वन, पहले ही मर्डर जैसा उसका भी वही हाल किया गया, सर दीवार से टकरा दिया गया और सर फटने से उसकी भी मौत हो गई। हर मर्डर के पीछे एक ही वजह थी, यह रोने वाला न्यूसेंस। बच्चे उनके लिए ह्यूमन सीड थे, लेकिन जब सीड टूट जाए तो उन्हें फेंक दो, किरण ने बताया। वो लोग कभी पछताए नहीं, जैसे उनका यह रूटीन का काम हो। पुलिस ऑफिसर मंडलेश्वर काले जो इस केस को हैंडल कर रहे थे, आज भी कहते हैं यह इंसान नहीं जानवर थे। 156 विटनेसेस और एविडेंस ने इन सबको एक्सपोज किया और इंसानियत के लिए ये लोग एक शर्मिंदगी थे। 19 नवंबर 1996 को रेणुका शिंदे, सीमा गावित और उनकी मां अंजनाबाई गावित को नासिक पुलिस ने अरेस्ट किया। किरण शिंदे जो रेणुका का हस्बैंड भी था, साथ में पकड़ा गया, लेकिन वो अप्रूवर बन गया
मतलब पार्डन के लिए सारी सच्चाई बता दी तो उसे छोड़ दिया गया। अंजना बाई जेल में ही बीमार पड़ गई। 31 जुलाई 1997 को हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु हो गई। ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ था और वो खत्म हो गई। केस कोल्हापुर सेशंस कोर्ट में चला। चार्जेस 13 किडनैपिंग्स, 9 अटेम्प्टेड मर्डर्स, 6 मर्डर्स, 5 बच्चों के प्लस एक और। प्रोसिक्यूशंस ने 156 विटनेसेस बुलाए, 300 प्लस डॉक्यूमेंट्स दिए। 28 फरवरी 2001 को यह लोग गिल्टी पाए गए ऑन ऑल मेजर काउंट्स। डेथ सेंटेंस बाय हैंगिंग दोनों बहनों को। जज बीबी खटके ने कहा यह केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, बच्चों को टूल की तरह यूज किया, रोने पर मारा, कोई इंसानियत नहीं बची। फिर इन दोनों बहनों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील की तो कोर्ट ने कहा इनकी हरकतें सोसाइटी के लिए खतरनाक है और यह डेथ पेनल्टी को कंटिन्यू रखा। फिर 2006 में दोनों बहनों ने सुप्रीम कोर्ट में आखिरी अपील की और सुप्रीम कोर्ट बेंच जस्टिस एसबी सिन्हा और जस्टिस दलबीर भंडारी ने डेथ पेनल्टी कंटिन्यू रखा और लिखा दीज आर डिप्रेव्ड वुमेन, नो स्कोप फॉर रिफॉर्म। बच्चों के साथ जो इन्होंने किया वो माफी लायक नहीं है। फिर उन्होंने प्रेसिडेंट के पास मर्सी अपील की जो प्रेसिडेंट ऑफिस में 7 साल और 10 महीने तक यूं ही पड़ा रहा। फिर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने भी 2014 में इसको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन 19 अगस्त 2014 को रेणुका और सीमा ने सुप्रीम कोर्ट में नई पिटीशन डाली यह बोल के कि 7 साल प्लस का डिले हो गया है स्टेट की वजह से। ये क्रूअल और अनयूजुअल पनिशमेंट है, डेथ पेनल्टी को लाइफ इम्प्रिजमेंट में बदले। फिर कोर्ट ने कहा डिले स्टेट का फॉल्ट है, कन्विक्ट्स का नहीं, इसलिए डेथ को लाइफ इम्प्रिजमेंट में बदल दिया गया। यह कहकर कि विदाउट रिमिशन या पैरोल, मतलब जिंदगी भर जेल, कोई छूट नहीं और कोई पैरोल की छुट्टी भी नहीं। और आज ये दोनों बहनें पुणे की यरवडा जेल में है और अपने गुनाहों की सजा काट रहे हैं। तो ये थी पूरी कहानी अंजना बाई और उनके दोनों बेटियों की जिन्होंने इंसानियत को शर्मिंदा कर दिया था। तो फिर कल मिलते हैं किसी और कहानी में एक अनटोल्ड ट्विस्ट के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।